नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है एसआईआर पर लड़ाई अब एफआईआर पर आई। जी हां, प्रदेश में एसआईआर को लेकर सियासी टकराव अब एक नए मोड़ पर आ पहुंचा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब सीधे एफआईआर पर आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खुलकर एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जानबूझकर गड़बड़ियां की जा रही हैं और इसके पीछे सत्ता पक्ष का दबाव काम कर रहा है। पटवारी ने साफ कहा कि अगर कोई बीएलओ अधिकारी या यहां तक कि राजनीतिक दल का प्रतिनिधि भी इसमें शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो एफआईआर करवाने भी पहुंचे। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस एसआईआर पर राजनीति कर रही है। कुल मिलाकर एसआईआर पर सियासी जंग तेज है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एसआईआर पर लड़ाई अब एफआईआर पर आई। एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश में जारी सियासी लड़ाई अब एफआईआर पर आ गई है। एक रोज पहले ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगाए, तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने फिर एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर तेवर दिखाए हैं और कहा कि जो भी बीएलओ या अधिकारी बीजेपी के इशारों पर गड़बड़ियां कर रहा है उसके खिलाफ वो एफआईआर करेंगे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर इसमें बीएलए भी शामिल हुए तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। शायद यही वजह है कि आए दिन कांग्रेस के दिग्गज इसको लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरते रहते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारत के नागरिकों की आपत्तियां ली 7 फॉर्म भर के, उसके साथ बीएलओ ने उसके साथ चुनाव आयोग के कर्मचारी ने मिला और क्राइम किया और उनने कहा कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। इसका आधार फॉर्म 7 की शिकायत पे है और उसको धारा 14 का नोटिस दिया। ये पूरी प्रक्रिया एक आपराधिक कृत्य है। मैं पूरे मध्य प्रदेश में हर थाने पे जाएंगे, इंदौर में सारे थानों पे कल जाएंगे। मोटिव है कि जो गलत जानकारी के साथ देश के नागरिकों के वोट कटाने की प्रक्रिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की, यह अपराध है, उसकी एफआईआर होनी चाहिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में इसे लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। खैर, अब जीतू की एफआईआर वाली चेतावनी पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। देखिए, कांग्रेस और जीतू पटवारी जी आरोप और आलोचनाएं करके राजनीति करने का काम करते हैं। चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराता है और एसआईआर जो है वो शुद्धिकरण का काम चल रहा है। पर जीतू पटवारी जी राहुल गांधी जी के विद्यालय के छात्र हैं, इसीलिए वो आरोप लगाकर आलोचना कर राजनीति करने का काम करते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का टोटा है, जो कार्यकर्ता बूथ पर नहीं बिठा पाती है, वो आरोप और आलोचना ही करते रहेंगे। अब सवाल ये है कि कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि एसआईआर में गड़बड़ी हुई है या हो रही है, जबकि कांग्रेस ने खुद ये दावा किया था कि उसके बीएलए इस प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी सही मतदाता का नाम कटने नहीं दिया जाएगा। अगर गड़बड़ी हुई तो क्या कांग्रेस के बीएलए ने सही से काम नहीं किया और समय रहते क्यों ये आपत्तियां नहीं लगाई गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस एसआईआर को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, लिहाजा आए दिन उसके नेता इसको लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरते नजर आ रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में एसआईआर पर तेज होती ये सियासी जंग क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस एफआईआर करवाकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर दबाव बनाना चाहती है? दूसरा सवाल, कांग्रेस के बीएलए हर स्तर पर निगरानी कर रहे थे तो फिर गड़बड़ियां कैसे हुई? तीसरा सवाल, क्या एसआईआर का यह मुद्दा बीजेपी की भी टेंशन बढ़ा रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। समर जी, लोया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
सुन पा रहा हूं, बताएं। कांग्रेस एफआईआर कराने पहुंची है, कहां गड़बड़ी हुई? नाम के साथ एफआईआर कराएंगे, सबूत भी सामने देंगे, या सिर्फ हेडलाइन बनाना चाहते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में जितना आप और हम सब जानते हैं कि बिना तथ्यों के हम लोग बात नहीं करते हैं। जब माननीय राहुल गांधी जी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आए तो अपने कद से 3 फीट ऊंची थप्पी जो थी, नहीं, अभी की बात करो ना, मान ली हमने उनकी बात, अभी तो सबूत लेके गए होंगे ना आप एफआईआर कराने गए? नहीं, सुन लीजिए पूरी मत बताइए, सब पूरे दर्शकों को सब पता है कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मैं अभी की बात कर रहा हूं, प्लीज, समय कम रहता है इसमें, इसलिए। तो आपने पूछा है कि तथ्यों के साथ में जाएंगे, तो बेशक हम तथ्यों के साथ में जाएंगे। तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि माननीय सज्जन वर्मा जी ने कहा जिस प्रकार से कि एक ही शैली में, एक ही हैंडराइटिंग में हजारों फॉर्म्स जा रहे हैं, तो क्या टारगेट दे दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीएलओ को और बीएलओ? अभी क्या कोई नामजद शिकायत की है कि फला बीएलओ ने गड़बड़ी की है, फला बीएलए बीजेपी का कार्यकर्ता? दे दीजिए दर्शकों को नाम। नहीं, बिल्कुल बीएलए बीएलओ जो भी उसके अंदर लिप्त पाया जाएगा, अभी हमारी जांच चल रही है। जाएगा, हाँ, समर जी स्वीकार कर रहे हैं आप? अभी आपकी जांच चल रही है। आप क्या चाहते हैं कि बिना जैसे भाई मेरे घर में चोरी होगी तो मैं जाऊंगा एफआईआर दर्ज कराने के? एफआईआर दर्ज कीजिए, ये सबूत है, मेरे घर में चोरी हुई, चल के देख लीजिए। अरे आपके साथ समस्या यही है कि आप चाहते हैं कि किसी का नाम आ जाए तो फिर घर पे बुलडोजर चला दिया जाए। हम चोरी तो, अरे भाई बुलडोजर चलेगा बीएलए के घर पे? कौन होगा बीएलए? बीजेपी का होगा अधिकारी? कौन होगा? सरकारी होगा? उसे क्यों बचा रहे हो आप? बुलडोजर से क्यों बचा रहे हो? आरोपी और अपराधी में फर्क तो समझिए आप। आरोपी जो है, आरोप लगने तक, सिद्ध होने तक का तो आप इंतजार कर सकते हैं। इतनी क्या जल्दी है आप लोगों को? क्या जल्दी है? हम तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों के नाम निकाल रहे हैं, उनके नामों के साथ में तथ्यों को निकाल रहे हैं, कहां पर गड़बड़ी कर रहे हैं वो लोग, वो निकाल रहे हैं। तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी ना? थोड़ी सब्र और कर लेते। अब आपके हिसाब से हम काम नहीं कर पाएंगे, माफ कीजिएगा ब्रजेश जी। नहीं, मेरे हिसाब से मत करिए, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ तो सबूत होंगे कि सिर्फ सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं, जीतू पटवारी कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि हम बिल्कुल करेंगे और पूरे तथ्यों के साथ में करेंगे। भूल जुलूल करना का जो काम हमारे पास में नहीं है। हम जो है वो बादलों के से रेडारों को नहीं बचाते और गटर की गैस से जो है चाय नहीं बनाते। हम तथ्यों की बात करते हैं, हम साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं। हम ये मानते हैं कि सबको संवैधानिक अधिकार जिस प्रकार से अपने आप की बचाओगे, तो जिस भी आदमी का नाम आ रहा है उसमें, हम उसके जांच कर रहे हैं, कितने लोग उसके अंदर लिप्त है उसकी जांच की जा रही है। और इसके साथ में जैसे ही हमारे पास में पुख्ता सबूत आ जाएंगे कि इन लोगों के इतने नाम काटे गए हैं, तो हम पुख्ता सबूत आ जाएंगे तब वो सबूत भी दे देंगे। लेकिन यदि सबूत हैं, तथ्य हैं, तो लोया जी एफआईआर दर्ज करना चाहिए। क्या कोई टेंशन है कि वो कह रहे हैं कि एसआईआर में गड़बड़ी है? जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको जेल जाने की क्या जरूरत? जाना ही चाहिए उनको, डरना क्या? देखिए ब्रजेश जी, मैं एक आपको बात कहूं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम बचपन से सुनते आए हैं, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो ये हमेशा कांग्रेस दूसरों में दोष निकालने का काम करती है, खुद के दोषों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के कोई एफआईआर दर्ज करनी है, हमें एफआईआर दर्ज क्या है? भारत में भारतीय न्याय संहिता जब से लागू हुई है तो आप तो किसी भी व्यक्ति की एफआईआर कहीं से भी दर्ज कर सकते हैं और संबंधित थाने को उसके कागज भेज सकते हैं। मगर कांग्रेस के पास ना तो सत्य है और ना तथ्य है। बिना सत्य और तथ्य के ये बातें करते हैं। जो समरजी अभी कह रहे थे, बड़ा आश्चर्यजनक है कि राहुल गांधी जी ने केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आप एक एफिडेविट सबमिट कर दीजिए कि ये जो आपकी जानकारी है उसकी जिम्मेवारी आप लेते हैं, तो वो उससे भागकर चले गए। तो बिना सत्य के और बिना तथ्य के आरोप लगाना राहुल गांधी की कांग्रेस की आदत हो चुकी है। आपको याद होगा केवल एक मामला नहीं है एसआईआर का, इसके पहले राफेल में भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांगी कि हमारे पास तथ्य और सत्य नहीं थे। तो हमने लोया जी बहुत अच्छा मौका है आपके पास, वो थाने गए हैं, आपकी पुलिस है, जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि साहब गलत शिकायत की है। एक मिनट, नैरेटिव फेल हो जाएगा। जी नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं ब्रजेश जी, जांच तो हर उस बात की होगी जो शिकायत कहीं भी मध्य प्रदेश के किसी भी पुलिस थाने में दर्ज होगी। मगर प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस जब किसी को पार्टी ही नहीं बनाएगी तो ये केवल राजनीतिक स्टंट रहेगा ना। पुलिस जांच करने किसकी जाएगी? कौन से बीएलए की और कौन से बीएलओ की? आप इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए मैं फिर से कहता हूं, अगर मध्य प्रदेश में कोई भी बीएलओ
मध्य प्रदेश या राष्ट्र के नागरिक का नाम काटने का प्रयत्न करेगा तो ये अस्वीकार्य है। कोई भी बीएलए है वो पार्टी का एजेंट है, कांग्रेस पार्टी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का। और एक बात मैं जो सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा हूं वो समर जी आप कृपया बताने की कोशिश करें कि उस बूथ पर आपका जो बीएलए है वो शिकायत नहीं कर रहा है, शिकायत जीतू पटवारी को है, शिकायत आपके प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को है। तो आपका बीएलए कहां है? आपका बीएलए या तो है नहीं है या आप उस पर विश्वास करते नहीं है। इन दो में से क्या सच है ये आपको बताना पड़ेगा। समर जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जब आप नाम ही नहीं लेंगे, बताएंगे नहीं कि कहां गड़बड़ी हुई, तो जांच कैसे शुरू होगी? ये कैसी बचकानी बात हो रही है। आप सोचिए कि हमारे बीएलए ने तो बताया है कि यहाँ पर नाम काटे जा रहे हैं जीतू पटवारी जी को पूरे प्रदेश के अंदर, कैसे पता चल रहा है? तो फिर तो आप कह रहे थे ना कि सबूत आएंगे तब, तो बीएलए उसका बीएलओ का नाम दे दे, शिकायत कर दे नाम आप यहाँ बता दीजिए, आप यहाँ बता दीजिए कौन से वैध नागरिक का नाम कहाँ था बीएलओ बताने के लिए कि हम एफआईआर करेंगे। कुछ तो भी बेवकूफी भरी बातें इस देश के अंदर। समझ चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश में ठीक है। आप तो आए हैं ना, आपके बीएलए ने शिकायत की है ना, तो वो शिकायत बता दीजिए। बीएलए ने किस किस का नाम लिया है, कौन सी जगह का? फुटेज नहीं मांगी जा रही है, फुटेज मांगी जा रही है कि आप वोट देने के यहाँ पर आपने जो है कैमरा लगा रखे थे, उसकी फुटेज दे नहीं पा रहे हैं। ये हर मुद्दे के ऊपर जो है अपने आप को डिफेंड करने में लग जाती है। हमने कहा कि आप एक एक करके बोलिए प्लीज, दोनों को देख रहे हैं लोग, वो आप दे नहीं पाए। दर्शक दोनों को देख रहे हैं, दोनों को सुन रहे हैं। लोया जी, समर जी, समर जी, समर जी ऐसे नहीं, समर जी शांति से, शांति से, लोग भी समझ पाए आपकी बात। यदि आपके बीएलए ने शिकायत की है तो उसमें शिकायत में होगा ना कि फलाने बूथ पर, फलानी जगह पर, फलाने व्यक्ति ने, फलाने बीएलओ ने गड़बड़ी की है, होगा ही ना फिर उसमें सबूत। यही तो चाहिए। ये बेशक है, और एक जगह से नहीं है, ऐसी शिकायतें सैकड़ों जगह से आ रही है। उन शिकायतों को लेकर ही प्रदेश अध्यक्ष जी से ये जो है मार्गदर्शन लिया गया। उन्होंने ओवरऑल शिकायत की है। भाई साहब आपके पास शिकायत है क्या? आप क्या चाहते हैं कि हम वो सब? मैं चाहता हूँ सच्चाई आए सामने। चाहते हैं कांग्रेस को लेगी तो माफ कीजिए ब्रजेश जी, थोड़ा सा आप चैनल चलाइए। कांग्रेस को चलाना काम हमारा है, हम देखेंगे किस प्रकार से जनता के चलाना है। आप चलाओ, जैसे चलाना है वैसे चलाओ। मेरा काम सवाल पूछना है, मेरा काम सवाल पूछना है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप चाहते हैं मैं नहीं चाहता हूं कि कांग्रेस को आपको कैसे चलाना है। समर जी आप जैसे चलाओ, अच्छे से चलाओ, मुझे कोई वो नहीं है। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं कि भैया आपके बीएलए ने जब शिकायत कर दी है तो वो शिकायत दिखा दीजिए ना, आप नाम बता दीजिए। आप तो नाम भी नहीं ले रहे, कह रहे सबूत आएंगे तब। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने कहा। आप एक न्यूज चैनल है मेरे दोस्त, आप एक न्यूज चैनल है, शिकायत करने की अथॉरिटी आप नहीं है। आप मैं शिकायत कर रहा हूं भाई, मैं सवाल कर रहा हूं। आपने शिकायत की है वो बता दीजिए। सवाल पूछने की अरे भाई मेरा काम सवाल पूछना है ना समर जी, मैं अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा हूँ। आपको देखना है, हम दिखाएंगे। सर मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ भाई, दर्शकों को देखना है, उनकी तरफ से भी आप मैं पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए दोस्त जी लोया होती है ना, मान के चलिए कि आपके पड़ोस में चोरी कर लेता है कोई, तो आप पहले दर्शकों को दिखाएंगे या पड़ोसी को दिखाएंगे कि पहले एफआईआर करने जाएंगे? मेरा काम तो है भाई कि मैं दर्शकों को दिखाऊंगा, एफआईआर कराने का जिसका काम है अपने एफआईआर इसी के माध्यम से दिखाऊंगा। और आप भी कई बार यही करते हो, टीवी पे आकर बोलते हो, मीडिया में बोलते हो, बाद में थाने जाते हो। भाई हमें बता रहा हूँ आप समर जी, आप भी नहीं करते हो। एफआईआर होगी, उसके बाद में हम सार्वजनिक करेंगे उसको। एफआईआर होगी तब सार्वजनिक करेंगे। लेकिन मनोज जी क्या सिर्फ राजनीतिक स्टंट हो रहा है या वाकई एसआईआर में गड़बड़ी है तो सबूत देने में क्या दिक्कत है, या सिर्फ हेडलाइन बनना है? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर कि जो आपने बात की वो समर जी भी तो वही दोहरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपराधी और आरोपी में अंतर है, तो ये भी तो वही करते हैं, केवल आरोप लगाते हैं, उसमें तथ्य तो देते नहीं है। 230 विधानसभा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में और 40 लाख वोट कटे हैं, यानी एक एवरेज विधानसभा का औसत निकाले हम तो 17,392 वोट होते हैं। और एक की चिंता हो रही है केवल राहु की, क्यों? 35,000 वोट से जीतू पटवारी पिछला चुनाव हारे थे और लगभग इतने के आसपास में वोट कटे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमने कल भी बात की थी, ये कौन सा मैकेनिज्म कांग्रेस के पास है जिससे पता लगा लेते हैं कि जो वोट कट रहा वो उन्हीं का है। और अगर कांग्रेस के पास ये स्वयं सिद्धि, अगर कोई ऐसी जड़ी बूटी या कोई ऐसा उनके पास एक फार्मूला आ गया है कि जिससे वो पता लगा लेते हैं उनका कौन सा वो जो वोट कट रहा वो उनका है, तो उसी वोटर को क्यों नहीं अप्रोच करते हैं वोटिंग के समय कि भैया ये मध्य प्रदेश में जो 3% का वोट शेयर का अंतर है दोनों दलों के बीच में, तो उस 5-10% वोटर के पास वो जाए और कि भैया तुम हमको वोट दे दो और जो हमारा सत्ता का सूखा है वो खत्म हो जाए। वो तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पूरी प्रक्रिया चल रही थी,
जिस दिन ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, कांग्रेस के तमाम सारे नेता, जिसमें राहुल गांधी भी पहुंचे, पचमढ़ी में ट्रेनिंग ले रहे थे, बाद में माडू में ट्रेनिंग ली, दिल्ली में प्रेजेंटेशन होता, सज्जन सिंह वर्मा जिनको SIR पूरी कमेटी का प्रभारी बनाया जाता, उस बैठक में नहीं रहते, दिग्विजय सिंह प्रेजेंटेशन देते हैं। अब सज्जन सिंह वर्मा कल आरोप लगाते हैं, जीतू पटवारी थाने पहुंच जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो चोरी का जिक्र किया, ठीक है, हम चैनल पर नहीं दिखाएंगे पड़ोस में चोरी हुई, लेकिन हम पहले उस पड़ोसी को बताएंगे ना कि भैया तेरे यहाँ चोरी हो गई है। तो ये कांग्रेस ये नहीं कर रही है ना, वो जिसके यहाँ चोरी उसको तो पता ही नहीं है कि तेरे यहाँ चोरी हो गई, वो खुद ही चिल्ला रहे कि तेरे यहाँ चोरी हो गई, तेरे यहाँ चोरी हो गई, तेरे यहाँ चोरी हो गई। ये सबसे बड़ा संकट है। तो जो 40 लाख में से अगर वो 4000 भी लोग तो सामने आते ना कि भैया ये मैं मनोज वर्मा हूँ, ये मैं समर सिंह हूँ, मैं ब्रज गोपाल लोहिया हूँ, ब्रजेश चौक से हूँ, ये मेरा नाम गलत काट दिया गया है, या मैं जिंदा हूँ, जैसे हमने पिक्चर देखी थी यूपी ऐसा में ना हो जाए कि वो गांव कि में मैं जिंदा कहावत है ना, हूँ, शेर आया शेर हाँ, आया, जब असली में आएगा कि मैं जिंदा हूँ, मतदान होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं जिंदा हूँ, मुझे मृत घोषित कर दिया, मैं इस पते पे रह रहा हूँ, लेकिन BLO ने लिख दिया कि मैं यहाँ से ट्रांसफर हो गया। तो समझ कोई तो ऐसा सबूत है, कौन सा सिस्टम है आपके पास, कौन सा मैकेनिज्म है कि आपको पता चल जाता है कि आपका ही वोट कटा है, और कटा है तो उसको लाके क्यों सामने नहीं खड़ा कर देते भाई? मनोज जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि मनोज जी, जो आपकी जो चिंता है उसी का निराकरण हम लोग कर रहे हैं। हमें जनता के द्वारा ही बताया जा रहा है कि नाम जो है गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। किसी ने, इसमें आप मान के चलिए कि लगभग सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, गोविंद सिंह जी डोटासरा ने जब राजस्थान के अंदर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के एक BLA ने 5,654 नाम कटवाए और जुड़वाए कितने 211। वहीं पर जो कांग्रेस का BLA था उसने 2 तो जुड़वाए। आपका BLA क्या कर रहा था? आपका BLA भी था। हाँ सुन लीजिए, तो क्या है कि सिलेक्टिव तरीके से जा रहे हैं, और उसके अंदर जो है हम लोग अगर जश्न की तरह उसको वो कर रहे हैं, और जो विपक्ष अगर उसके लिए जनता की आवाज उठा रहा है, तो उसको अगर आप लोग इस प्रकार से हतोत्साहित करेंगे और आप हतोत्साहित नहीं कर रहे भाई, हम तो डंके की चोट पर, आप लाइए सबूत दिखाइए, हम यहाँ 24 घंटे चलाएं भाई, आप दिखाओ तो समर जी, आप ऐसा एटमॉस्फेयर आपको डेमोलाइज नहीं कर रहे हैं भाई हम। आप नहीं, देखिए आप जर्नलिस्ट के तौर पे आपकी जो जिम्मेदारी है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जर्नलिस्ट के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है कि सच्चाई को सच सामने लाने की समर जी एक बात बताइए, छोटा सा एक मेरा सवाल है बस, ठीक है, एक छोटी सी, मैं आ रहा हूँ लोहिया जी आपके पास। समर जी, समर भाई, एक मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, ये जो संविधान है इसकी रक्षा के लिए आपको आना चाहिए। हाँ, समर जी, समर जी, एक मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के एक विन विन टाइप के हमको ऐसा, अरे आप सुनी तो लिए, अरे आप समर भाई, नाम कट रहे हैं, और अरे समर जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, ये जो मध्य प्रदेश में 40 लाख नाम कटे, जो मृत हैं, ट्रांसफर हो गए, डुप्लीकेट हैं, ये जानकारी आपको आपके BLA ने दी या मीडिया ने दी है? देखिए, जानकारी तो हमें मीडिया के माध्यम से मिली। तो फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं, जब जो काम आपके BLA को करना था वो काम मीडिया कर रहा है, उसके बाद भी आप मीडिया पे ठीक रहा बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मीडिया ने भी दी और हमारे BLAs ने भी दी है, उसमें हो सकता। तो भैया हम तो यही भी कह रहे हैं, उससे आगे 2 कदम आगे जाके आप सबूत के साथ शिकायत कीजिए, हम तो आपके साथ ही खड़े ना, जो जानकारी दी उसमें आगे बढ़ेंगे। आप खड़े हो नहीं खड़े हो, हम शिकायत करेंगे, हम शिकायत करेंगे और शिकायतों को सार्वजनिक किया जाए। नहीं, ऐसे शिकायत करके भाग जाना नहीं, हमारा मकसद है कि सबूत भी यहाँ सामने। जी लोहिया जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता था। समर भाई ने अभी अभी कहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी के BLA ने 5,700 नाम कटवा दिए। समर जी, मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में औसत रूप से 1,000 से कम मतदाता है एक मतदान केंद्र पर, और BLA केवल अपने मतदान केंद्र पर ही आपत्ति लगा सकता है, बिल्कुल लगा देगा 57। माफ कीजिएगा, एक विधानसभा की बात करना चाह रहा था, सुनिए मेरी बात को। ठीक है, संशोधन कर लिया। अरे संशोधन कर लेना, एक विधानसभा के अंदर, एक विधानसभा के अंदर, आपको जवाब विधानसभा के अंदर बात सुन लीजिए और जवाब विधानसभा के। अरे आप तो क्या जुबान पकड़ लेते हैं? समझ मेरी बात सुनिए लोहिया जी, मेरी बात सुनिए। एक विधानसभा कह रहा था, एक आदमी के पास तो इतना समय भी नहीं होगा कि 5,000 वो एक विधानसभा भी मान लेते हैं। चलिए लोहिया जी मान लेते हैं, तो एक विधानसभा में एक तो बता दीजिए किसके साथ गलत हो गया, उसको ले जाके खड़ा कर दीजिए। आपको आप रुकिए थोड़ा, हमको संयम रखिए, समझ रखिए, ये सब चीजें सामने आएंगी। अरे समझ आप सुनो भी तो माध्यम से आना चाहिए। पहले FIR के माध्यम। ठीक है, समर जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। ठीक है, आगे आपकी बात। समर जी 1 मिनट में एक बात आपसे छोटी सी करता हूँ। कई जगह नाम छूटे, मैं आपने बिहार से चर्चा शुरू की है, 63 लाख
अरे आप थोड़े सुन लीजिए ना, सुन के जवाब दो ना, इतनी जल्दी क्या है जवाब देने की? जितनी जल्दी थाने जाने की है। कटे। और राहुल गांधी ने वहां पर वोट चोरी यात्रा की, मगर एक भी नाम जुड़वा नहीं पाए। क्यों नहीं जुड़ पाए? क्योंकि वो वास्तविक व्यक्ति था ही नहीं जिनका नाम कटा है, वो जेन्युइन तरीके से कटा है। आपको ये ध्यान होनी चाहिए। और हम तो ये भी कह रहे हैं जिसका नाम कटा है उस व्यक्ति को प्रस्तुत करिए ना कि ये व्यक्ति है और ये भारत का नागरिक है, इसका नाम इसमें होना चाहिए। मगर आप जिनके नाम कट रहे हैं, दरअसल ये आपकी क्रोनोलॉजी है। आपने जानबूझकर ऐसे फर्जी नाम लिखवाए थे। आज जब वो कट रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि आपका नाम कट रहा है। ये इसलिए आपको पता है क्योंकि वो लिखवाए भी आपने हैं। और वो ऐसे लोग, आरोप गंभीर है आप पर कि आप ही ने लिखवाए थे फर्जी नाम, अब वो कट रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही। गंभीर आरोप लगाया, जवाब ले लीजिए। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही, सही कह रहा हूं। हमारे फर्जी वोटर है और हम हार रहे हैं, और जो जीत रहा है, ठीक है, वो बहुत दूध का झूला है। अब देखिए ना किस प्रकार से बेवकूफी भरी बातें यहाँ पर हो रही है। हमने राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी जी ने जब प्रेस के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो भाई वो कह रहे हैं ना, एफिडेविट तो दिया ही नहीं, आरोप लगाकर भाग गए। जैसे आप चाहे वो राहुल गांधी हो दिल्ली में, और राहुल गांधी जी ने आप बोलने का मौका देंगे नहीं, सच आप सुनने देना नहीं चाहते जनता को। आप अपनी बात बोलकर फिर जोर जोर की बात करते हैं ताकि आपकी बात हो जाए, हमारी बात ना पहुंच पाए। बहुत अच्छी बात है। एसआईआर की प्रक्रिया को तो समझिए, पहले उस प्रक्रिया को समझिए। और मैं तो फिर से कह रहा हूं, एक भी भारत का नागरिक ऐसा ना हो जिसका नाम मतदाता सूची में ना हो। जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं। और उसके साथ आपने आप बड़ी जिम्मेदार पार्टी, हम जानते हैं आपको, आपने जिम्मेदार पार्टी हम आपको जानते हैं कि आपका चुनाव आयोग इस वीडियो रिकॉर्डिंग को नहीं दे सकता, डिजिटल फॉर्मेट में जो है मतदाता सूची को नहीं दे सकता। बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हम समझते हैं इस चीज को। और काफी जिम्मेदार लोग इस भारत के अंदर हैं जो इसके संविधान को चकनाचूर करना चाहते हैं, नस्तनाबूद करना चाहते हैं, जनता से मतदान का अधिकार छीनना चाहते हैं। जब सब जगह आपके बीएलए गए हैं, आपके पास सूची है, तो फिर डिजिटल की जरूरत क्या है? समर जी, आप भी तो कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा रहे हैं ना। बीएलए आपके सब जगह गए, सब डिटेल आपके पास है, हर बूथ की जानकारी आपके पास है, फिर भी आपको चुनाव आयोग से चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में। ये भी आप ही बता रहे हैं। वोट चोरी हो रही है, ये भी आप ही बता रहे हैं, तो बता दीजिए ना इस वोट की चोरी हुई है, सीधा तो है उसमें। यदि यहाँ कोई गड़बड़ी हुई तो बीएलए के सामने रख दे, भाई ये गड़बड़ी हुई है, ये 5 नाम है, 5 ही बता दीजिए भाई। गांधी जी ने, वही तो बात कह रहा हूं मैं आपको जी, कि क्या राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने उन लोगों को नहीं प्रस्तुत किया जिनके नाम उनके ही पड़ोसी अभी मैं उसी मीडिया के सामने आपसे सबूत की बात कर रहा हूं, तो आप कह रहे हैं पहले थाने में जाएंगे, सबूत होंगे तब मीडिया के पास आएंगे। आप ही पहले कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे हो। चलाने से काम नहीं चलेगा। एक शपथ, आपकी बात ब्रजेश जी, और आप अपनी बात रख दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं ये बता दीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबूत तो आप दे नहीं रहे हो। अभी आप कह रहे थे पहले मीडिया के पास जाएंगे कि थाने जाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि साहब हम सबूत बांधेंगे। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। ठीक है, लोया जी आ जाने दीजिए, बात आ जाने दीजिए। सेट एजेंडा है उससे थोड़ा सा हटके बात कीजिए। मेरा कोई सेट एजेंडा नहीं है, मैं सच उगलवाना चाहता हूं आपसे बस। नहीं, हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा कि वोट चोरी हो रही है देश में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप सुनिए भी जो बोलने लग जाएंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना भाई, तो कह रहे सबूत ना तब दिए ना, आप दे रहे हो आप। अरे सबूत नहीं दिए। चलो राहुल गांधी को छोड़ दीजिए भाई, अरे आपके बीएलए ने तो सबूत दिए होंगे। बोलने का मौका देते फिर बोलने नहीं देते। ब्रजेश जी, गलत बात है आपके, ये आपकी बहुत गलत बात है। मौका दे रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा तो आप ही से बुलवा रहा हूं महाराज। आप बोलने का मौका देते, महाराज सबसे ज्यादा आप ही से बुलवा रहा हूं। आप बोलने का मौका देते फिर बोलने नहीं देते। अरे समर भाई, राहु में जीतू पटवारी जी की खाती समाज की हजारों वोट हैं, वो सजाती वोटरों को लाके खड़ा कर देते कि भैया ये 50 वोटर मेरी समाज के, इनका नाम कट गया। देखिए ब्रजेश जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, क्या 522 पोलिंग बूथ पर एक दिन में जाना संभव है? समर भाई के लिए मैं जो चाहे वो साधन उन्हें उपलब्ध करा दूंगा, मगर राहुल गांधी की इस तरह की अटपटी और चटपटी बातों को ये यहाँ रिपीट करते हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? 522 मतदान केंद्र होने के लिए 2 विधानसभाओं की आवश्यकता पड़ती है। जब पूरे मतदान केंद्रों पर जिस पे उम्मीदवार नहीं जा पाता है, उस पे आप कह रहे हैं वोटर चला गया, इससे ज्यादा छोटा सा जवाब दे दीजिए समर जी, नहीं तो उनका आरोप लगेगा, बस जवाब नहीं आ पाएगा। छोटा सा जवाब प्लीज समर जी, आप तो सुन हो गए महाराज।
नहीं, सुन नहीं होगा, हम सुन रहे हैं, हम आप जवाब देना चालू करेंगे, फिर आप बीच में बोल दोगे। नहीं, मेरे पास समय नहीं, मैं पहले खुद ही तय कह रहा कर हूँ, लीजिए, जल्दी आप बोलिए। सुनेंगे, आप तय कर लीजिए कि आप सुनेंगे, उसके बाद आप जवाब 30 देंगे। मिनट में जो 30 सेकंड में जो बोलना चाहते हो बोल दीजिए। बिल्कुल। जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का आरोप लगाए, स्टेज पर आकर जनता के सामने, मीडिया के सामने, वो ब्राजीलियन मॉडल, वो 10 फीट ऊंची थप्पी वाली जो मतदाता वो मॉडल ने सूची थी, इनकार कर दिया था, फिर आप कहते फिर हो वही टोक बात रहे है, हैं। आप चाहते ही नहीं है, आप मैं चाहते ही चाहता नहीं हूं भाई, जी कि जनता को असलियत पता चले। चलिए, आपकी माफी चाहता हूं तो अलग समर जी, दिख रही है। क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसआईआर पर लड़ाई अब एफआईआर पर पहुंच गई है। एफआईआर हो रही है तो डर किस बात का, सच्चाई सामने आ जाएगी। ना पक्ष को डरना चाहिए, ना विपक्ष को डरना चाहिए। जो शिकायत कर रहे हैं सबूत के साथ करें, सत्ता पक्ष उसकी जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सियासत है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, वो दोनों तरफ से हो रही है। अब देखना यह है कि जनता इसको कैसे लेती है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।